हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 10 तारीख की है, जिसमें आज हम क्या करेंगे, वर्गमूल और उसके प्रतिरूप क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो। ओके, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आज प्रिया और रिया बात कर रहे हैं किस्से के बारे में। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे, और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। फिर डीलर ने पापा से पूछा कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए, ऐसे पूछते हैं ना, कितने गज जैसे बोल देते हैं। तो पापा ने कहा कि मुझे आप 45 फुट बाय 45 फुट, इसको बाय बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि 45 फुट चौड़ी 45 फुट लंबी क्या चाहिए, एक इतने वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट चाहिए, मतलब चार जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, इस तरीके का वर्गाकार प्लॉट चाहिए उसको। ठीक है, उसके पापा को, ये रिया और प्रिया हैं। तो डीलर ने कहा, भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो कि उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसमें क्या है, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम है। मतलब कि लंबाई में से 45 फुट में से 1 फुट कम हो जाता है और चौड़ाई में 45 फुट से 1 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये समझ रहे हो कि लंबाई में 45 फुट की बजाय 46 फुट है और चौड़ाई में 45 फुट की बजाय 44, यानी कि 1 फुट उसमें कम और इधर ज़्यादा हो गया। तो एक तरीके से ऐसे हम देखें मोटा मोटा तो क्या लगता है कि बराबर ही होगा, अर्थात हो ही गया 45 फुट बाय 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा को कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। तो उसने ऐसा कैसे पता लगाया? ठीक है, तो हमें यही देखना है बेटा। तब पापा ने 46 फुट गुना में 44 फुट हिसाब लगाया और यह पाया कि ये तो कितना वर्ग निकलता है, 2024 वर्ग फुट बनता है। ठीक है, जबकि उसने देखो यहाँ पर क्या बेटा, 45 में 1 ज़्यादा और यहाँ पर 45 से 1 कम है। तो एक तरीके से वैसे देखे तो एक ही चीज़ ये ज़्यादा हो गई तो ये कम हो गई। लेकिन अगर हम इनको गुना करेंगे तो हमारे पास 1 वर्ग फुट कम आती है वो हिस्से में ज़मीन। तुम सही कह रही हो, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुना करके नहीं, बल्कि 2025 में से 1 घटाकर सही उत्तर बताया है। मतलब उसको ये पता चल गया था कि इतने वर्ग फुट ज़मीन चाहिए। अब उसने क्या कहा, इसमें 1 ज़्यादा कर दिया और इसमें 1 कम कर दिया। तो उसने पढ़ा हुआ था बेटा, जब हम ऐसा करते हैं, इसमें 1 ज़्यादा और इसमें 1 कम होता है, तो हमारी जो आती है उसमें से हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो वही हमारा हिस्सा बन जाता है, उतनी वैल्यू आती है। ध्यान से देखो रिया और समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। तो देखो इतनी सजगता होनी चाहिए बेटा, और ये तभी आएगी जब तुम इनको अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पर देखो, पापा का गणना का तरीका, 45 फुट गुना में 45 फुट कितना आया, 2025 वर्ग फुट, पहली स्थिति थी। फिर 44 फुट गुना में 44 फुट, उसका निकालेंगे, मतलब कि उन्होंने ऐसे गुना किया उसको इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल गुना करते हैं, जो आंसर आया। ठीक है, ये तो पापा का तरीका था। ये दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में 1 वर्ग फुट कम आया था। लेकिन जो प्रिया थी उसने कैसे किया बेटा, प्रिया के गणने का तरीका बीजीय व्यंजक के अनुसार। किसके अनुसार? बीजीय व्यंजक के अनुसार। तो 45 फुट को 45 फुट से गुना करेंगे तो ये आता है बेटा। ये तो पहली स्थिति थी, उसको पता चल गई। अब सूत्र क्या होता है, a+1 a-1। ठीक है, ये a+1 और a-1 क्या है बेटा, ये वाली वैल्यू, इसको हमने क्या मान लिया, a को 45। तो a में अगर हम +1 कर दे तो 46 बन जाता है। a में अगर हम माइनस कर दे तो क्या बनेगा, 45 में से 1 गया तो 44, जो ऊपर था बेटा। तो ये 44 और ये 46, अब इनमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही सूत्र बन जाएगा, a+1 गुना में a-1, यानी कि 46 क्या है, a+1 गुना में क्या है, ये 45 a-1 है। ठीक है, अब हम इन दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या बनती है हमारे फॉर्मूले में, a-1। ठीक है, ये आता है, आप इसको सोल्व करके देखोगे तो यही आएगा। अब ये इसने क्या किया, पहले a का स्क्वायर, यहाँ से पता ही था 45 का स्क्वायर, तो 45 के स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो 2025 में से बेटा 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 2024। ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है कि a की वैल्यू पुट की 45 का स्क्वायर, 1 की स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 गया तो कितना बचा बेटा, 2024।
24। ओके, इतने 24 वर्ग फुट आ गया। या ऐसे ये आसान तरीका है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको भी करना है। सूत्र और नियम क्या है? दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग में से एक घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है? दो क्रमागत सम हो या विषम, यानी कि मान लो 2 है और फिर क्या है 6 है, या फिर मान लो क्या है 22 है और फिर क्या है 24 है, या फिर क्या है 2000 है और फिर 2002 है। तो ये क्या है? सम संख्याएं हैं, ठीक है। ये सम संख्याएं हैं, इनके बीच में एक विषम संख्या, या फिर क्या दो क्रमागत विषम, यानी कि 3 हो गई और एक 5, या फिर क्या हो गई 3000 और उसके बाद क्या आएगी बेटा 3000, ये क्या हो गया बेटा 3001 और ये इसके बाद क्या आएगी 3003, ठीक है। तो ये कोई भी संख्या आ सकती है, बस ये देखना ये विषम संख्याएं हैं, ये इनके बीच में एक सम संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी उसके स्क्वायर में से हम एक घटा देंगे उसके वर्ग में से, तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी जो इन दोनों को गुना करके आनी चाहिए। ऐसे ही इनमें, ठीक है। तो देखो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। आओ कुछ अन्य प्रश्न हल करें। ये दिया है आपको बेटा 1999 को गुना करना है 2001 से। तो आप यहाँ पर देखो ये कैसी संख्या बेटा? विषम संख्याएं और क्रमागत हैं, ठीक है। 1999 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? 2001। इनके बीच में क्या है? 2000 है, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें सेकंड क्वेश्चन में 24 और ये 26। तो ये क्या है? सम संख्या है, इनके बीच में एक विषम संख्या 25 है। यहाँ पर 96 है और यहाँ पर 98 है। इन दोनों में बीच में कौन सी क्रमागत संख्या है बेटा? 95, ठीक है। ऐसे अब इनको सोल्व करेंगे। फिर यहाँ पर 71 और 73, इनके बीच में एक 72 क्रमागत संख्या हो गई, ठीक है। तो अब देखो इनको सोल्व कैसे करते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या लिखना है? ये जो लिखा हुआ है ना बेटा ये ज़रूर लिख लेना इसमें बीजीय व्यंजक के अनुसार, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे ऊपर, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। बीजीय व्यंजक के अनुसार, ओके। यहाँ पर हमें दिया हुआ था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में ये, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसा कि ये सूत्र के द्वारा क्या होता है बेटा a+1 a-1 किसके बराबर होता है? a की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर को 1 की स्क्वायर का 1 आ जाता है। अब हेयर हम a को क्या मान लेते हैं? 2000, जो इनके बीच की संख्या है वो हम इसको मानते हैं। a हमने यहाँ पर ये मान लिया, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके इसमें से एक घटा देंगे। तो इसका स्क्वायर किया तो बेटा देखो यहाँ पर 3 है ना, जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये डबल हो जाएंगी, 3 है तो ये 6 हो जाएंगी, और 2 को करेंगे गुना तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब इसमें से एक घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी बेटा वो कुछ इस तरीके की आएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेटा अब क्या है 24 गुना में 26, तो 24 गुना में 26 है बेटा, ये बेटा यहाँ पर 26 है, ठीक है। यहाँ पर ये 26 है, ओके। अब इसमें बेटा हम देखो क्या कर रहे हैं, इस वाले में इनके बीच में क्या है 25 है, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया a क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर में से एक घटा दिया, तो 25 को गुना करके देखोगे बेटा आप तो क्या आएगा 625 आएगा, उसमें से एक गया तो 624 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी यहाँ पर 96 98, यानी कि एक विषम संख्या, इसके बीच में क्या है 95, यानी कि a हमारा क्या हो गया 95 की स्क्वायर की और उसमें से एक माइनस कर दिया, तो ये हमारा गुना करने के बाद आएगा जब हम इसको ऐसे करेंगे गुना, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, करके देखना, उसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको ये दिया है इस तरीके का, तो यहाँ देखो 322 ये 324, 322 और 324 के बीच में क्या है 323, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 323 का स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं। नीचे भी क्या है बेटा 323 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये आपस में कट के 1 आ जाएगा आंसर। तो हमने यही किया हुआ है, देखो बेटा यहाँ पर 323 का स्क्वायर किया और ये 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 605 की स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 600 चाहिए। देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप यहाँ क्या करोगे बेटा, यहाँ पर 606 है तो आप क्यों ना इसको क्या करो 604 गुना में 605 कर दो। अब आपने नीचे किया है तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा 604 से गुना, ठीक है। अब ये देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में कौन सी वो आ गई बेटा संख्या 604 और 606 के बीच में
605, उसका स्क्वायर -1 करेंगे, ऊपर भी 605 का स्क्वायर -1 था, गुना में 604 था, तो ये इससे कट गया, तो आंसर हमारा 604 आ गया। तो देखो बेटा इसको कैसे करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, इसको 606 की बजाय ये, सॉरी बेटा इसको सही कर लेना, यहाँ पे ये 606 है, ठीक है। अब यहाँ पर 604 और 606 है, 604 से ऊपर से गुना भी कर दिया हमने, तो बराबर बात हो गई। अब ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 605 की स्क्वायर -1, ये इससे कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 604 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 71 गुना में 73, तो देखो इसको कैसे करोगे, इनके बीच में कौन सी संख्या ए क्या मानोगे, 72, तो 72 का स्क्वायर -1 ये आएगा, गुना करोगे तो इसमें से गया तो 5183 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा, लेकिन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।